Hello dear students, welcome once again. Welcome once again to this channel GPC अलवर। और इसके अंदर हम इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ टॉपिक्स जो कवर कर रहे हैं, उसमें जो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो है यूनिट 1 के अंदर फर्स्ट टॉपिक नरेशन। यूनिट फर्स्ट के सेकंड टॉपिक के रूप में वॉइस, और यूनिट फर्स्ट के थर्ड टॉपिक के रूप में हमने लिया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तीनों टॉपिक्स की मिलाकर टोटल जो है वो 31 अराउंड वीडियोस हम लोग जो है वो आपके लिए डाल चुके हैं वहाँ पर। इवन बेसिक सेंटेंस पैटर्न भी एक टॉपिक रहा उसके अंदर। तो इन चारों टॉपिक्स को कवर करते हुए वी हैव अपलोडेड अराउंड 31 वीडियोस इन टोटल, एंड देन here we have our unit second topic number 2, that is determiners। डिटर्मिनर्स के अंदर जो हमने यानी मैंने पर्टिकुलर जो वीडियोस आपके लोगों के लिए अब तक अपलोड किए हैं, उसमें पहला वीडियो था डेफिनेट आर्टिकल दा के बारे में, दूसरा वीडियो था इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के बारे में, और थर्ड जो वीडियो था वो पॉजेसिव प्रोनाउंस और अलग अलग तरह के जो और डिटर्मिनर्स की जो चीज़ें हैं उनके बारे में वो वीडियो बनाया गया था। अभी आज हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज अबाउट क्वांटिफायर्स। सो हियर वी हैव आवर टॉपिक फॉर टुडे, क्वांटिफायर्स। एज यू कैन सी, क्वांटिफायर्स आर एडजेक्टिव्स। क्वांटिफायर्स भी एक तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे डिटर्मिनर्स को मैंने बताया एडजेक्टिव है। किस तरीके से वो यूज हुए आपने देखा, एक नाउन से पहले वो यूज होते हैं। तो क्वांटिफायर्स जो होते हैं एडजेक्टिव्स, और वो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं, और वो क्वेश्चन होता है कोई चीज कितनी है, हाउ मच और हाउ मैनी। हाउ मच क्वांटिटी के रूप में और हाउ मैनी नंबर के रूप में, इसलिए इनको क्वांटिफायर्स बोलते हैं। और मेजर जो क्वांटिफायर्स हैं वो है मेनली अ फ्यू, अ लिटिल, मच, मैनी, अ लॉट ऑफ, मोस्ट, सम, एनी, इनफ, एटसेट्रा। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू भी इसमें कवर होगा, लिटिल और लिटिल, द लिटिल भी इसमें कवर होगा, मच, मैनी, मोर, सब जो है, जो भी मैक्सिमम मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दूंगा। एंड अकॉर्डिंगली क्वांटिफायर्स को कुछ और कैटेगरीज में भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे ऑर्डिनल्स के रूप में, कार्डिनल के रूप में, या परसेंटेज के रूप में। तो कार्डिनल्स, ऑर्डिनल और परसेंटेज को अगर हम लेकर चलें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डिनल नंबर की। कार्डिनल बेसिकली दे आर नंबर्स, सिंपल नंबर्स जो होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स जिससे हमने सीखी है 1 2 3, ये सारे के सारे जो हैं वो है कार्डिनल। लाइकवाइज कार्डिनल, एंड सेकंड जो आता है वो है ऑर्डिनल, और बाकी परसेंटेजेस। तो कार्डिनल नंबर्स लाइक 1 2 3 ये क्वांटिटी को रेफर करते हैं, एंड द ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस लाइक in my first box there are 10 cherries, in my second box there are 10 toffees, and in my third box there are 10 biscuits। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनको। बट अगर सिर्फ नंबर की बात करें तो मैंने बोला 10 टॉफीज, 10 बिस्किट्स, 10 एप्पल्स। ये फर्क आता है कार्डिनल और ऑर्डिनल के अंदर। परसेंटेज आप जानते ही हैं, डिवाइडेड बाय 100। इफ समथिंग इज लाइक फ्रैक्शनल, अगर उसको लिया जाए तो 1/100 इज लाइक परसेंटेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सीखने वाली चीज़ ये है, क्योंकि हम थोड़ा सा फ्री हैं लॉकडाउन में, तो आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा मैं ये चीज़, सो दैट आप अपनी इंग्लिश, जब स्पोकन इंग्लिश का पार्ट आता है तो आप उनको बोलते कैसे हैं। देखिए, 1 फर्स्ट हो गया, 2 सेकंड हो गया, 3 थर्ड हो गया, 4 फोर्थ हो गया, 5 फिफ्थ हो गया, 6 सिक्स्थ हो गया, 7 सेवन्थ हो गया, 8 एट्थ हो गया, 9 नाइन्थ हो गया। उसके बाद की अगर बात करें तो 10 को हम बोलेंगे कार्डिनल,
और ऑर्डिनल के रूप में वो हो जाएगा 10th। इसी प्रकार 20 20th, 30 30th, ऐसे करके इसको सो ऑन बोलेंगे। फिर 21 को हम बोलेंगे 21st, 22 को हम बोलेंगे 22nd, 23 को हम बोलेंगे 23rd एंड सो ऑन। इसी प्रकार 30 30th, 40 40th, 50 50th, 60 60th, 70 70th, 80 80th, 90 90th और 100 की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 100 becomes 100th like this. So this is very important to know. Wherever you use them correct. Next one is 500. So 500 को हम th लगा देंगे 100 के आगे और ये बन जाएगा 500. So this is something जो आपको आना चाहिए, जो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि इनको हम किस प्रकार से कार्डिनल और ऑर्डिनल्स में डिवाइड करते हैं। विदाउट देम यू वॉन्ट बी एबल टू राइट एंड स्पीक देम प्रॉपरली इवन, क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, ऐसे नंबर्स आपको लगातार देखने को मिलेंगे और आप जब तक उन्हें सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो ठीक नहीं हो पाएगा। कोई भी आप लिख के देंगे कोई ड्राफ्टिंग वो ठीक नहीं हो पाएगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स। इसी प्रकार अगर हम बात करें 1500 की तो इट विल बी 1500 और जनरली जो इंडियन ट्रेडिशन है उसमें हम इसको 1500 भी बोलते हैं, बट बेसिकली इट इज लाइक रिटन एज 1500। लेकिन अगर वो ऑर्डिनल के रूप में होता तो हम इसको बोल सकते हैं 1500th। ये 1500 हुआ है तो ये h जो लग जाएगा th, ये इट विल मेक इट इनटू ऑर्डिनल। कार्डिनल को हमने ऑर्डिनल में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट वन इज 100,000। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फिगर है जो कि कई बार पूछा जाता है। 1 लाख, इसको अगर हम अपनी भाषा में हम बोलेंगे तो ये कहलाएगा 1 लाख, लेकिन अगर इसको वैसे कहीं बताना हो, आपको कहीं प्रोनाउंस करना हो तो यू कैन से 100,000। दिस इज द राइट वे टू कॉल इट इन कार्डिनल 100,000। बट अगर उसको नंबर में कहें, ऑर्डिनल नंबर में कहेंगे तो हम वी कैन से इट 100,000। देन लास्ट वन इज 10 लाख। 10 लाख को हम बोलते हैं 1 मिलियन। इट इज 1 मिलियन। तो ये टर्म्स जैसा कि आप अखबारों में पढ़ते हैं, आप कहीं मूवीज में देखते हैं, तो यू शुड नो कि ये टर्म्स क्या है। नाउ कम टू आवर ग्रामर पोर्शन। अगर इनको क्वेश्चंस के रूप में दिया गया तो देखिए देयर आर 25 पीपल इन द रूम। तो यहाँ 25 जो है ये आपका क्वांटिफायर यानी डिटर्मिनर्स का टाइप है, तो इट इज क्वांटिफायर। उसी प्रकार अगर हम बात करें ही वाज द 14th पर्सन टू विन द अवार्ड। इस अवार्ड को पाने वाला वो अब तक का 14वां व्यक्ति है, 14th। 600,000 people were left homeless after the earthquake। भूकंप के बाद 600,000 यानी 6 लाख लोग, 600,000 people were left homeless, उनका घर तबाह हो गया। I must have asked you 20 times to be quiet। मैं तुम्हें कम से कम 20 बार चुप रहने के लिए बोल चुका हूँ। He went to Israel for the 3rd time this year। वो इस बार तीसरी बार इस साल में, 3rd time ऑर्डिनल, तीसरी बार इस साल में वो इजराइल गया। नेक्स्ट वन इज रीडिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स बहुत जरूरी हैं जो आपके लिए। डेसिमल्स जो आते हैं उनको कैसे रीड करते हैं हम, वो भी एक तरह के क्वांटिफायर्स में आते हैं। डेसिमल्स को हम एज ए पॉइंट हम प्रोनाउंस करते हैं, हम उनको ऐसे नहीं बोलते डॉट, यू कैन से पॉइंट। तो देन रीड ईच डिजिट इंडिविजुअली, और अगर उसके हिसाब से आपको आगे डिजिट दिया गया है तो यू कैन से लाइक 0.5, तो इट इज 0.5। 0 की कोई वैल्यू नहीं है, दैट्स व्हाई वी से जस्ट 0.5। 0.25 जो दिख रहा है तो हम उसको बोलेंगे 0.25, 0.73, 0.05 या 0.05। यहाँ हमें मेंशन करना होगा कि ये क्या है। 0.5 ना कह के उसको हम 0.05 है, क्योंकि 0.5 हो गया 50, 0.50 और 0.05 आप फर्क समझ सकते हैं मैथमेटिकली क्या है दोनों में। दैट्स वाई देखिए इसमें और इसमें आप अंतर जानिए। 0.5 ये वाला
I will highlight this one for you, and this one also, like 0.05. This is a difference, 0.5 and 0.05, 0.5 and 0.05, like this. Next one is 0.6529. So it is 0.6529. We can't say 0.6529. That is a wrong way. या हम नहीं कह सकते 0.6529. हम सिर्फ कहेंगे 0.6529. Next one is 2.95. So 2.95. 2.95 कहना गलत होगा. नेक्स्ट वन इज फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस जो होते हैं वो आप देख लीजिए, पार्ट में जो होता है डिवाइडेड बाय. फ्रैक्शंस को हम कैसे बोलेंगे, देखिए 1/3, तो इट इज 1/3. 3/4 इट इज 3/4. 5/6 it is 5/6, and 1/2 means half, and 3/2 means 3 halves. So like this, it is very important to understand कि इनको किस तरीके से हम यूज करते आए हैं और हमें करना कैसे चाहिए. बाय द वे, that's a very important use of it. Now next one is percentage. को हम कैसे बोलेंगे कहीं भी. Percentage are easy to read aloud in English, just as the number we say percentage, like 5%, 25%, 36.25. इसको याद रखिएगा, 36.25%, 100% एंड 400%. ये आप सिलेबस से इसको ना जोड़ के देखें. ये बहुत जरूरी है कि हम सिलेबस के अलावा भी अपनी इंग्लिश को कुछ इंप्रूव करने के लिए अदर थिंग्स वी कैन ऑल्सो लर्न. पर्टिकुलरली वो चीजें जो रेगुलरली हमारे सब्जेक्ट्स के अलावा काम आती हैं, हमारी स्पोकन इंग्लिश के रूप में काम आएंगी, हम कहीं लिखते हैं वहाँ काम आएंगी, हम कुछ नया पढ़ते हैं वहाँ ये चीज़ें आपको काम देंगी. तो इनको आप अच्छे से समझिए और उनका महत्व जानिए कि ये कितनी महत्वपूर्ण होती है. नाउ हियर इट इज सम ऑफ मनी. अगर कहीं टोटल कहीं पैसों का दिया हुआ तो कैसे होगा, लाइक इट इज $25, 52 यूरोज, 140. तो हम इसको ये नहीं बोलेंगे 140 यूरो, वी कैन से 140 पाउंड्स. एंड लगाएंगे हम इसको. अगर डिवाइड करेंगे यानी नंबर सिस्टम में, तो 1s, 10s, 1000 का सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग वी नीड टू लर्न इट. देन $43.25. So we can say $43.25. 12 euros 66, 10 pounds 50. ये भी एक तरीका है कि हम उनको एंड ना लगा के सिंपल भी बोल सकते हैं अलग से. नाउ प्रोनाउंसिंग मेजरमेंट्स, ये आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा कोर्स आप कर रहे हैं इंजीनियरिंग का. वहां पर आपको मीटर या क्वांटिटेटिव जो भी नंबर्स आते हैं मेजरमेंट के, उनको आपको जानना बहुत आवश्यक है. तो रिटर्न में अगर लिखा हुआ है 60 m, यानी ये बन गया 60 मीटर्स. 25 kmph मीन्स 25 किलोमीटर पर आवर. 11 feet, so that becomes ft means feet. 2l means 2 liters. tbsp means 3 tablespoon. अगर आपको कोई सॉल्यूशन बनाना है, इफ यू आर वर्किंग इन केमिस्ट्री लैब, तो वहाँ पर कई बार जो भी सॉल्वेंट्स होते हैं आपको उसमें मिलाना पड़ता है, तो ये टेबल स्पून के रूप में, एक चम्मच. टीएसपी 1 टीस्पून. प्रोनाउंसिंग ईयर्स, साल जो होते हैं ईयर्स को हम कैसे बोलते हैं, 2014, सो इट इज 2014 या सिंपल 2014. 2008, 2000, 1944, 1908. ओ, आजकल जीरो को ओ बोलने का भी एक ट्रेंड आया हुआ है, तो 1908. 1900, 1600, 1256. We cannot say 1256 year. No, it is 1256. साल 1256. Then 1006, 1006. 866, 866. 25, 25. 3000 BC. BC मतलब before Christ.
3250 means 33250 BC. How to say zero? Zero कहने का क्या तरीका है? Like there are various ways to produce the number zero, और वो किस किस कॉन्टेक्स्ट में अलग होते हैं. खासकर एक अमेरिकन इंग्लिश कल्चर आजकल काफी आ रहा है कंप्यूटर की वजह से, तो उसमें कैसे होगा जीरो. यूज टू रीड नंबर्स बाय सेल्फ. नंबर्स के हिसाब से हम कहीं भी अगर बोल रहे हैं तो वो डेसिमल परसेंट में जीरो आएगा फोन नंबर वगैरह में. ओ यानी लेटर ओ. यूज टू रीड ईयर्स, एड्रेसेस, टाइम एंड टेम्परेचर. जब भी आप कहीं टाइम बता रहे हैं, जैसे 13:05 मतलब 1:05 हुआ, और अगर कहीं स्कोर हो रहा है, मैच का स्कोर हो रहा है, जैसे इंडिया 3 पाकिस्तान 0, तो उनका जीरो यानी नील. तो ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं जहां पर आप इनको यूज करेंगे. जैसे यहां पर बोला हुआ है 3.04 प्लस 2.02 मेक्स 5.06. देयर इज a 0% चांस ऑफ रेन, परसेंटेज के रूप में. द टेम्परेचर इज -20, तो -20 डिग्रीज बिलो जीरो. यू कैन से द टेम्परेचर इज 20 डिग्रीज बिलो जीरो, मतलब माइनस में. यू कैन रीच मी एट. अब नंबर कैसे बोलेंगे? 01713901062. अभी बहुत सारे लोग जो मोबाइल नंबर बताते हैं तो उनको वो भी नहीं पता कि उनको मोबाइल नंबर बताना कैसे चाहिए. आप एक ही फॉर्मेट रखें. इट इज बेटर टू से देम सेपरेट डिजिट. आई लिव एट 4604 स्मिथ स्ट्रीट. ये स्ट्रीट, ये मेरा एड्रेस मान लीजिए, तो उसको कैसे बोलेंगे? 4604. He became king in 1409. 1409. I waited until 405. The score was 4-0, like this. Then कहां पर आपको कौन सा क्वांटिफायर चूज करना है, कैसे चूज करना है, वो आप यहां पर देख सकते हैं. हाउ टू चूज द करेक्ट क्वांटिफायर. पिक द राइट क्वांटिफायर. टू आंसर द क्वेश्चन हाउ मच एंड हाउ मैनी. हाउ मच और हाउ मैनी से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप कैसे करेंगे? वहां पर क्वांटिफायर्स के रूप में आप काउंटेबल नाउन्स के रूप में लाइक फ्रेंड्स, कप्स, पीपल, इनको यूज करते हैं. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड. ऑल लिटिल जो होता है वो केवल अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है. ऐसी नाउन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. नो, नन, नॉट, एनी. नो, नन, नॉट एनी, ये हर तरह के नाउन के साथ यूज हो सकते हैं. और अ फ्यू जो है वो केवल काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज हो सकता है. इसी प्रकार अगर हम बात करें अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, तो अ बिट ऑफ. अ बिट ऑफ जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है. सम और एनी हर तरह के नाउन के साथ यूज हो सकते हैं. काउंटेबल नाउन के साथ यूज होंगे ए नंबर ऑफ और एक सेवरल, यानी इनको हम अनकाउंटेबल के साथ यूज नहीं कर सकते. अ ग्रेट डील ऑफ, ये यूज होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ. अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, ये यूज होगा ऑल टाइप्स ऑफ नाउन के साथ. और अ ग्रेट नंबर ऑफ, ये यूज होगा काउंटेबल नाउन के साथ. देन अ लार्ज अमाउंट ऑफ, इट विल बी यूज्ड ओनली विद अनकाउंटेबल नाउन्स. प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ का यूज कर सकते हैं हम ऑल टाइप्स ऑफ नाउन्स के साथ. और काउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करेंगे अ लार्ज नंबर ऑफ. Now here are some examples, very important examples. Would you like some tea and a few cookies? टी एक्चुअली अनकाउंटेबल था, लेकिन फिर भी हमने कहा ना सम जो है वो दोनों के साथ यूज हो सकता है. तो कुछ थोड़ी बहुत चाय और कुछ कुकीज, बिस्किट्स आप लेंगे. आई ऑलवेज पुट अ लिटिल मिल्क एंड सम कैरट्स इन माई सूप. ऊपर सम टी के साथ भी आया था, और यहाँ पर सम जो है वो कैरेट्स के साथ भी आया है. He has several apples. कुछ सेब उनके पास है. I don't have any fruit at all. Negativity. नहीं, मेरे पास तो कोई भी फ्रूट नहीं है. She has plenty of clothes for the winter. सर्दियों के लिए उसके पास काफी कपड़े हैं. I received a large amount of feedback from my survey. अपने सर्वे से मैंने काफी सारा फीडबैक इकट्ठा किया है, प्राप्त किया है. नाउ वी टॉक अबाउट मच एंड मैनी. मच और मैनी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं.
जो कि एक बहुतता को दिखाते हैं, काफी चीजों को दिखाते हैं। मच एंड मैनी आर मेनली यूज इन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इनका अधिकतर जो प्रयोग हम करते हैं वो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाक्यों में करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस इन कॉम्बिनेशन विद टू एंड सो। जैसे बोलते हैं हम टू मच एंड बोलते हैं सो मैनी, तो अफर्मेटिव और नेगेटिव में भी इनका यूज कर सकते हैं। The word many can be used alone in affirmative sentences while the word much cannot. अगर हम many word को बात करें तो many अकेला भी आ सकता है, लेकिन हम much को अकेला कभी यूज नहीं कर सकते। Much is replaced in affirmative sentences with a lot of or lots of। अगर हमें much को यूज ही करना है तो उसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे a lot of और lots of से। नाउन एग्जाम्पल्स के रूप में अनकाउंटेबल नाउन अगर हमारे पास है तो हम उसके साथ कैसे इनको यूज करेंगे। हाउ मच शुगर डू यू हैव। शुगर काउंट नहीं कर सकते आप शुगर को, तो ये अनकाउंटेबल में आती है, इसलिए हाउ मच शुगर मात्रा। हाउ मैनी पीपल केम टू द कॉन्सर्ट, गिन के कितने लोग, गिन के गिनती काउंटेबल। देयर इज नॉट मच शुगर एट द स्टोर, नेगेटिव सेंटेंस, ऊपर वाला इंट्रोगेटिव नीचे वाला नेगेटिव। Not many people came to the concert. I have too much sugar at home. काफी चीनी है घर पे। There were too many people at the concert. I don't know what to do with so much sugar. इतनी शुगर के साथ क्या करूं पता नहीं चल रहा। It's a problem when there are so many people. ये एक प्रॉब्लम हो जाती है जब बहुत सारे लोग होते हैं। I wish there was not so much sugar here. काश इतनी शुगर यहाँ नहीं होती। There were not so many people last year. तब बहुत सारे लोग नहीं थे। ऐसे ही मैंने मच के हिसाब से अगर कहा तो There is a lot of sugar in candy. और हम उसको रिप्लेस इधर भी कर सकते हैं, There are a lot of people who want to come. Many people को हमने रिप्लेस कर दिया lot of people से। हम ये भी कह सकते हैं How many people are there? So I can say there are many. बहुत से हैं, तो many अकेला stand कर सकता है। Expressing opinions about quantity. Quantity के बारे में opinions यानी कि किस तरह से हम एक quantity को determine करते हैं वो यहाँ पर आप देखेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव दो रूप में उसको हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे The quantifiers few and a few, little and a little seems nearly identical but they are actually quite distinct। यानी कि अगर हम बात करें few और a few की, little और a little की, तो वो दिखने में सेम होते हैं लेकिन वो अपने आप में अलग होते हैं। These expressions show the speaker's attitude towards the quantity he is referring to as either positive or negative। एक तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड के रूप में हम बात करते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, मान लीजिए पॉजिटिव थिंग अगर बात करें यानी कुछ मात्रा जो पॉजिटिव दिखती है, जो है वास्तव में। A few and a little for uncountable nouns describe the quantity in a positive way, implying that although the speaker may not have much, he has enough। भले ही ज्यादा ना हो दिखने में क्वांटिटी, लेकिन काम चलाने योग्य अगर कोई मात्रा है तो हम उसे a few, या काम चलाने योग्य यदि कोई संख्या है तो हम उसे a little से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई हैव गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स। हाँ, कुछ दोस्त हैं, वो काफी है मेरे लिए। आई हैव अ फ्यू फ्लावर्स इन माई गार्डन। इतने फ्लावर हैं कि मेरा काम उनसे चल जाता है, मुझे देखकर उनको बहुत अच्छा लगता है। आई हैव गॉट अ लिटिल मनी। यस, अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएगा लिटिल। I have got a little money means actually I have enough, काफी है, मेरा काम उस पैसे से चल सकता है। I have a little free time। हाँ, तुम्हें जितना समय चाहिए उतना समय मैं दे सकता हूँ थर्सडे को। I have a little free time on Thursdays। Thursdays generally I am free। अब बात करें नेगेटिव की, यानी कि जो नेगेटिविटी को शो करता है, जहां क्वांटिटी पर्याप्त
नहीं हो। फ्यू आता है काउंटेबल नाउन के लिए और लिटिल आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और ये डिस्क्राइब करता है नेगेटिव वे में। जहां पर पहला एग्जांपल है फ्यू पीपल विजिटेड हिम इन हॉस्पिटल, मतलब ऑलमोस्ट नो विजिटर्स। जैसा कि आजकल हो रहा है, कोई किससे मिल नहीं रहा, वी हैव फ्यू विजिटर्स, जनरली बहुत कम लोग जो है वो मिलने के लिए आ रहे हैं। आई हैव सीन फ्यू बर्ड्स अराउंड हियर, नाम मात्र की, हम इसको सही वर्ड अगर कहेंगे तो नाम मात्र की चिड़िया। ही हैड लिटिल मनी फॉर ट्रीट्स, सामान्य कामों के लिए उसके पास लगभग कोई पैसा नहीं है। अगर कोई विशेष प्रयोजन हो, कोई विशेष कार्य हो, कोई इमरजेंसी हो, तो वो पैसा खर्च कर सकता है, अदरवाइज ही हैज नो मनी। आई हैव लिटिल टाइम फॉर टीवी, टीवी देखना, नो आई डोंट लाइक, मेरे पास उसके लिए कोई ज्यादा समय नहीं है। मीन्स नेगेटिविटी, नेगेटिव शो कर रहा है ना सब कुछ, तो ये हो गया नेगेटिविटी। अब बात करते हैं इनडेफिनिट एंड इनकम्प्लीट क्वांटिटी। अच्छा, इससे पहले मुझे याद आया, अगर आप थर्ड एस्पेक्ट को देखें, इफ यू वांट टू गो थ्रू दैट थर्ड एस्पेक्ट, so it is very important to know about few हो गया है नेगेटिव और few हो गया है पॉजिटिव। बट अगर बात करें द फ्यू की, तो द फ्यू को कैसे यूज करेंगे, शायद यहां लिखा नहीं होगा, लेकिन यदि आप गौर से मुझे सुने, यदि आप गौर से मेरी बात पे फोकस करें, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं एक बार स्लाइड हटा रहा हूं ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। वहां द फ्यू तब यूज करते हैं जब जो भी है, जितना भी है, वो पर्याप्त है। द फ्यू बुक्स दैट आई हैव ऑन केमिस्ट्री आर वेरी गुड, जितनी भी किताबें मेरे पास केमिस्ट्री के ऊपर हैं, वो सारी की सारी बहुत अच्छी है, चाहे वो कम मानो चाहे ज्यादा मानो, द फ्यू। इसी प्रकार अगर बात करें द लिटिल की, द लिटिल मिल्क इन द जग कैन बी यूज्ड। अब जितना भी दूध तुम्हें चाहिए, मुझे नहीं पता कितना चाहिए, बट जितना भी जग में है उतना तुम काम में ले सकते हो। यू हैव द परमिशन टू यूज द लिटिल मिल्क इन द जग। तुम्हारा काम चल जाए नहीं चल जाए मुझे पता नहीं है, बट मैं वो परमिशन दे रहा हूं कि जितना भी दूध है द लिटिल, वो तुम्हारे काम का हो सकता है। तो इस प्रकार फ्यू और फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में यही डिफरेंस है। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस इनके एग्जाम्स में, नॉट इवन इन पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एग्जाम्स but also in various competitions, questions are always framed on these quantifiers. Now look at some of the other quantifiers. Here is sum, जो कि indefinite और incomplete quantity को बताता है। sum और any, इनसे नहीं पता चलता कि वो क्वांटिटी कितनी है। कुछ, अब कुछ में कुछ भी हो सकता है, इस कुछ के अंदर कुछ भी आ सकता है, तो इसीलिए इनको हम बोलेंगे indefinite and incomplete quantities। जैसा some and any can be used with countable and uncountable nouns to describe an undefined or incomplete quantity। पहला यूज है some का। some can be used in descriptive sentences, जब आप किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो तो वहां पर some का यूज कर सकते हैं। लाइक I had some rice for lunch, मैंने कुछ चावल लंच में ले लिया था। He got some books from the library, उसने लाइब्रेरी से कुछ किताबें ली। I will have some news next week, इस हफ्ते तो नहीं लेकिन अगले हफ्ते में कोई खोज खबर कहीं से कोई ना कोई बात जरूर लेकर आऊंगा। Philip wants some help with his exams, फिलिप को कुछ हेल्प की जरूरत है, कुछ मदद। देखिए इन्हें गिन नहीं सकते ना आप, यू कैन नॉट काउंट राइस, तो ये अनकाउंटेबल हो गया। बुक्स गिन सकते हो तो ये काउंटेबल हो गया। न्यूज काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल हो गया। हेल्प काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल हो गया। बटर काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल हो गया। तो बुक्स के अलावा बाकी जो चारों एग्जाम्पल्स है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में सम का प्रयोग किया गया है। देयर इज सम बटर इन द फ्रिज। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। Some is also used in interrogative
sentences when you think you already know the answer. जब आपको लगता है कि आप पहले से उस आंसर का रिप्लाई कर सकते हैं तो आप सम का यूज करते हैं। जैसे डिड ही गिव यू सम टी, आई थिंक ही डिड, उसने कुछ चाय दी, यस, क्वेश्चन फॉर्म में। इज देयर सम फ्रूट जूस इन द फ्रिज, कुछ फ्रूट जूस है फ्रिज में, आई थिंक देयर इज, पॉजिटिविटी। वुड यू लाइक सम हेल्प, क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए, प्रोबेबली डू, हाँ बिल्कुल करो। विल यू हैव सम रोस्ट बीफ, समथिंग टू ईट, प्रोबेबली यू विल, यस, तुम चाहते हो शायद। तो I can replace this very like word by mistake. नेक्स्ट, तो इनको एक बार अगर आप देखें तो क्वेश्चन फॉर्म में ही लिया गया है और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन इससे हम बना रहे हैं। Now for the third one, some can also be used in interrogative sentences to ask for something or to offer something. किसी चीज को आप किसी को ऑफर कर रहे हैं, किसी को पेश कर रहे हैं कोई चीज, तो या कुछ आप मांग रहे हैं, could I have some books please? Why don't you take some apples home with you? कुछ एप्पल आप घर ले जाओ। Would you like some tea? कुछ थोड़ा बहुत चाय लेंगे आप, थोड़ी चाय लेंगे। Will you have some cake? क्या आप कुछ केक खाना पसंद करेंगे? तो ये सब हम ऑफर कर रहे हैं या हम कहीं से डिमांड कर रहे हैं, हम मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज एनी। एनी का बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो रिमेंबर अबाउट दिस। एनी इज यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस व्हेन यू डू नॉट नो द आंसर। इंट्रोगेटिव में यूज होता है जब आप आंसर को नहीं जानते हो। लाइकवाइज, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स इन लंदन, पता नहीं। डू दे हैव एनी चिल्ड्रन, पता नहीं। डू यू वॉन्ट एनी ग्रॉसरीज फ्रॉम द शॉप, ये भी नहीं पता। आर देयर एनी प्रॉब्लम्स विद योर वर्क, क्या तुम्हारे काम के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो ये भी नहीं पता। मीन्स ये सब कुछ वो क्वेश्चंस है जहां हमें आंसर्स के बारे में नहीं मालूम। नेक्स्ट वन इज एनी इज ऑल्सो यूज विद नॉट टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस। हम एनी को नॉट के साथ यूज करेंगे, जैसा कि शी डजंट वॉन्ट एनी, नॉट आ गया ना, डज नॉट वॉन्ट एनी किचन अप्लायंसेस फॉर क्रिसमस। दे डोंट नीड एनी, ये पहचान है, जहां डोंट अगर आ गया तो साथ में आपको एनी एसम अगर आ गया तो एनी लगाएंगे आप। आई डोंट वॉन्ट एनी केक, देयर इजंट एनी रीजन टू कंप्लेन। ये सारा का सारा वही है जो थ्योरीज में आपको क्लियर हुआ है कि कैसे इनको यूज करना है। नाउ अबाउट दिस टेबल, इनको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्वांटिफायर के रूप में अगर मैनी आया तो कंपैरेटिव में मोर आएगा और सुपरलेटिव में मोस्ट आएगा। फ्यू आएगा तो फ्यूअर और फ्यूएस्ट। मच आएगा तो मच, मोर और मोस्ट। लिटिल आएगा तो लेस और लीस्ट। फॉर एग्जाम्पल, हियर वी हैव देयर आर मैनी पीपल इन इंग्लैंड, मोर पीपल इन इंडिया, and the most people live in China. So many people in England, more ज़्यादा भारत में और उससे ज़्यादा चाइना में। Much time and money is spent on education. Much more on health service, पहला एजुकेशन पे, फिर हेल्थ पे, और सबसे ज़्यादा जो है नेशनल डिफेंस पे, राष्ट्रीय सुरक्षा पे खर्च होता है। शायद कहीं उल्टा होना चाहिए, मुझे लगता है ये सब उल्टा होना चाहिए। सबसे कम डिफेंस पे होना चाहिए, देन उससे ज़्यादा जो है वो हेल्थ सर्विस, और सबसे ज़्यादा जो है वो एजुकेशन पे होना चाहिए। फ्यू रिवर्स, ये आज को देखते हुए एटलीस्ट हेल्थ सर्विस पे सबसे ज़्यादा खर्चा होना चाहिए। फ्यू रिवर्स इन यूरोप आर नॉट पॉल्यूटेड, फ्यू कम। फ्यूअर पीपल डाई यंग नाउ देन, ये देखिए देन के साथ हम फ्यूअर लगाएंगे। देन ये जो वर्ड आ रहा है 17वीं शताब्दी में। अभी कुछ लोग हैं जो यंग डेथ होती है, पहले बहुत ज्यादा होती थी। अभी वो बोलते हैं ना हमारा एज इंडेक्स बढ़ गया है, एज रेशियो।
द कंट्री विद द फ्यूएस्ट एवरेज एज जिसको हम बोलेंगे, द कंट्री विद द फ्यूएस्ट पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर मस्ट बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पर स्क्वायर किलोमीटर में बहुत कम लोग रहते हैं। साइंटिस्ट हैव लिटिल होप ऑफ फाइंडिंग अ कंप्लीट क्योर फॉर कैंसर। बहुत कम होप है, लिटिल होप है। शी हैड लेस टाइम टू स्टडी देन पॉल बट हैड बेटर रिजल्ट। उसको पॉल से कम समय मिला पढ़ने के लिए, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा रहा। एक लास्ट जो क्वांटिफायर है वो बात करते हैं हम इनफ की। इनफ कैन बी यूज्ड एज क्वांटिफायर व्हेन इट इज प्लेस्ड बिफोर एनी नाउन टू इंडिकेट द क्वांटिटी रिक्वायर्ड और नेसेसरी। इनफ को हम क्वांटिफायर के रूप में यूज करते हैं जहां पर हम बताते हैं कि ये चीज पर्याप्त है, ये चीज काफी है, इनफ है। देयर इज इनफ ब्रेड फॉर लंच। देखिए ब्रेड से पहले इनफ का आना। शी हैज इनफ मनी, उसके पास काफी पैसा है, इनफ है, बहुत है उसके लिए। देयर आर नॉट इनफ पीपल एप्पल्स फॉर ऑल ऑफ अस। इतने पर्याप्त नहीं है ये सेब कि हम सब खा सकें। आई डोंट हैव इनफ शुगर टू मेक अ केक। मेरे पास उतनी शुगर नहीं है जिससे केक बन सके। द वर्ड इनफ कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एडवर्ब ऑफ डिग्री। यस, अभी हमने ऊपर बात की क्वांटिफायर की यानी डिटरमिनेंट्स की, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ एक एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में भी अगर हम यूज करें तो ये आराम से यूज किया जा सकता है। लाइक यू आर रनिंग फास्ट इनफ, डोंट वरी, तुम काफी तेज दौड़ रहे हो। गॉट इट? ओके, थैंक यू सो मच। रिवाइज करते रहिए, इन्हें समझते रहिए। आज का काफी लंबा वीडियो हो गया है, 37 मिनट्स का, एंड इतना ही स्पैन ऑफ टाइम होता है आपका कंसंट्रेशन का, उससे ज़्यादा वीडियो में नहीं बनाता हूँ। फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मेरे को स्टूडेंट्स बार बार कह रहे हैं सर आपने नोट्स हिंदी में क्यों नहीं बनाए। बेटा 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 प्लीज़ समझो इस चीज़ को कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश अगर यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो फिर कहाँ पढ़ेंगे। मैं लगातार आपको मजबूरी वश हिंदी में बोल रहा हूँ सो दैट आप समझ सकें, लेकिन इतना मजबूर मुझे मत कीजिए कि मुझे हिंदी में ही इंग्लिश को पढ़ाना पड़े, मुझे हिंदी में ही सब कुछ लिखना पड़े। तो प्लीज़ प्लीज़ डोंट डिमांड फॉर सच थिंग्स। इंग्लिश में बहुत अच्छा मटेरियल यहाँ दिया हुआ है, स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है आपके लिए। मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओनली थिंग इज दैट यू सिट एंड यू स्टडी। टिल देन, नेक्स्ट वीडियो तक, गुड बाय, टेक केयर।